बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान यासर अब्बासी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जराइम की पोजीशन क्या है और जराइम किस हद तक चला जा चुका है और पुलिस किस हद तक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। नाजरीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो जुराइम है वो है चोरी, डकैती, राजनी, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है। रावलपिंडी में मुतअद्दिद शहरी लुट चुके हैं। आए दिन डकैत गन पॉइंट पर शहरियों को लूट लेते हैं और माल मसरूका भी उनसे ले जाते हैं, लेकिन पुलिस, देखा जाए तो पुलिस उस तरीके से काम नहीं कर रही है जिससे पुलिस को काम करना चाहिए। मनशियात फरोशी भी अरूज पर ख़तरनाक हद तक फैल चुकी है। कॉलेज, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में आइस का नशा भी फैल चुका है और जवान नस्ल तबाह होती हुई नजर आ रही है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर कमल गोंदल साहब। जी कमल गोंदल साहब, बताइएगा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के इस टाइम जराइम की पोजीशन क्या है? क्या पुलिस ने जराइम पेशा नासर के खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ की तो वो कितने जराइम पेशा अफराद पकड़े हैं, कितना माल मसरूका बरामद किया और चोरी डकैती में जो लोग मुतासरा हुए हैं उनकी कितनी दाद रसी हुई है? जी कमल गोंदल साहब, बताइएगा। अब्बासी साहब, जराइम जो बढ़ना है इसकी वजह मैं सिर्फ अब पुलिस को नहीं समझता, इसकी वजह हमारे मुल्क के सियासतदान भी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है अब्बास साहब, जब आप बेरोज़गार होंगे, आपके पास खाने को कुछ नहीं है, आपके बच्चे भूखे मरेंगे, तो ज़ाहिर है आपने जुर्म करना है। आपने चुरा के लाना है, कहीं से भी लाना है, आपने अपने बच्चों के पेट जो है वो पालने हैं। 2 वक़्त की चाहे वो रोटी हो या बड़ी ख्वाहिशात हों, वो आपने पूरी करनी है। जुल्म की इंतहा ये है अब्बास साहब, इस वक्त तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, जो बड़ी-बड़ी हमारे हमारे इस मुल्क की जो 3-4 पार्टी हैं, वो सिर्फ अपने एक दूसरे पर अल्फाजी जो गोलाबारी है उसमें लगे हुए हैं। उनको इस मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है, इस मुल्क की इकनॉमी की भी उनको फ़िक्र नहीं है, उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िक्र है तो अपने वोट की है कि किस तरह से उन्होंने आगे कंवर साहब, इक़्तिदार पिछले में आना है। साल ये पिछले जब इमरान खान साहब का इक़्तिदार था तो लोगों का ये सवाल उठता था हर खुली कचहरी में, जहाँ पर आईजी की खुली कचहरी हुआ करती थी, सीबीओ की खुली कचहरी हुआ करती थी, कि जब तक थानों में से सियासी मदाखलत ख़त्म नहीं की जाएगी उस वक्त तक पुलिस मेरिट पर काम नहीं कर सकती। इस बारे में आप क्या कहते बस हैं? साहब, मैं उधर ही आ रहा हूँ। अब सूरत-ए-हाल ये है कि अब आगे इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन जो ख़ास करके ना सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि देहातों में जो इलेक्शन बनाते हैं, वो 2 लोग इलेक्शन बनाते हैं। एक तो इलेक्शन में पटवारी का बड़ा अहम रोल होता है, दूसरा इलेक्शन में जो पुलिस है इसका बड़ा अहम रोल होता है। पुलिस जो थानेदार होता है, सबसे ज़्यादा पुलिस में मैं उसका जो रोल है वो समझता हूँ। जितने भी जो एक एमएनए का टिकट होल्डर है, एमपीए का टिकट होल्डर है, उसने अपना वोट बैंक बनाने के लिए जायज़-नाजायज़ अपने जो थानेदार होते हैं, जो उनकी बात मानते हैं, जो उनके पसंदीदा हैं, मतलब वो उन्होंने सियासी फील्डिंग इंस्पेक्टर को तैनात किया वो जाता है, उन्होंने एसएचओज़। उन्होंने फील्डिंग सेट की होती है भाई साहब। वो अपने जो उनके वर्कर होते हैं, जो उनके पार्टी में उनको पता होता है कि ये मेरा वोट है, चाहे वो कोई जायज़ काम करता है, नाजायज़ काम करता है, वो उसकी पुश्त-पनाही में मसरूफ़ होते हैं। जिसकी वजह से भाई साहब, ये आप देख लें कि जब से निगरान सेटअप आया है, इससे पहले भी आप अदाद-ओ-शुमार निकाल लें, अब भी आप अदाद-ओ-शुमार निकाल लें, मेरे ख़्याल में जब से ये निगरान सेटअप आया भाई साहब, रावलपिंडी इस्लामाबाद जो जुड़वाँ शहर है, इस्लामाबाद की पुलिस को तो एक रोल मॉडल पुलिस समझा जाता है। ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एक शहर है, उसमें आईजी साहब भी हैं, एसएसपी ऑपरेशन भी हैं, एसपी भी हैं, मतलब उसको एक रोल मॉडल जो है वो पुलिस समझा जाता अच्छा है। चोई साहब, एक मुझे ये चीज़ बताइएगा कि मुझे बाखबर ज़राए से इस बात का पता भी चला है, जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें बताया है कि कुछ पंजाब पुलिस के अफसरान भी आइस का नशा करते हैं, कुछ इस्लामाबाद पुलिस के भी आला अफसरान में से कोई एक आध है जो आइस का नशा कर रहे हैं। अगर आइस का नशा हमारे मुहाफ़िज़ करेंगे, अगर हमारे मुहाफ़िज़ आइस का नशा करेंगे तो लोगों के मतलका शहरियों के तहफ़्ज़ात किस तरह दूर करेंगे? देखा जाता है कई दफ़ा मेरे पास लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जी हमारे इलाके में आइस बिक रही है, मंशियात बिक रही है, जी आप लिखें लिखें। हम तो बार बार लिख लिख कर, मतलब हमने बहुत ज़्यादा आइस पर और मंशियात पर किया, लेकिन उस तरीके से पुलिस अपना काम नहीं कर रही और पुलिस आइस डीलरों को गिरफ्तार करने से इंतहाई कासर है। इसकी क्या वजह है? ये आइस पिंडी में आती किस तरह? और आइस के बारे में बताया जाता है कि इंसान को नफसियाती तौर पर पागल कर देती है और आइस इंसान के लिए एक बहुत ख़तरनाक और मूजी नशा है और ये दीमक की तरह पिंडी, इस्लामाबाद और पूरे पंजाब में फैल चुका है। वो कौन से नासर हैं जो आइस लाते हैं? वो कौन से चेहरे हैं जो आइस की पुष्पनाई करते हैं? वो कौन से आला अफसरान हैं जो आइस जो पेशावर से यहाँ रावलपिंडी के अंदर जब दाखिल होती है तो इसकी सहूलतकार कौन होते हैं? इनके खिलाफ कब एक्शन होगा? इनके खिलाफ इन काली भेड़ों को कब महकमे से निकाला जाएगा और इनका एहतसाब होगा? नाज़रीन, नेक्स्ट इंशाल्लाह आपके पास होंगे तो मज़ीद इंकशाफात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।